बच्चों, प्रसिद्धि गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग आय आधारित योग्यता परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र को हल करते हैं, जिनमें मानसिक योग्यता परीक्षण के सवालों को हल करेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें से एक है विजातीय पदों को छांटना, फाइंडिंग आउट डिसिमिलर टर्म। तो आखिर ये विजातीय पद क्या होता है? ऐसे प्रश्नों में जो होता है 4 प्रकार के विकल्प दिए रहते हैं। 3 पद एक से होते हैं और 14 पद थोड़ा अलग होता है। इसी अलग पद को छांटना होता है और जो 3 पद बचे होते हैं वो किसी न किसी गुणधर्म के समान पे एक समान होते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है जो वो है 14, 9, 60, 6, 37, 30 और 53, 23। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम संख्या दोनों है, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ एक सम विषम और यहाँ जो लास्ट संख्या वो क्या है, दोनों के दोनों विषम है। इस तरह से जो है 14, 9, 60, 6, 37, 30 और 53, 23। तो यहाँ पे जो 53, 23 है, डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। और ये जो है दोनों के दोनों क्या है, विषम संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है दूसरा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, W90, G36, M54 और K24। तो यहाँ पे देखिए W का मान होता है 23, G का मान होता है 7, यहाँ पे 90 है और M का मान देखते हैं कितना दिया है, 13 और इसके साथ 54 है और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है K24। K का मान कितना होता है, 11 और G के साथ क्या है, 36। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ 90 है, यहाँ 36 है, यहाँ 54 है और यहाँ 24 है। अगर हम 9 से डिवाइड करें सभी संख्याओं को तो 9 दहा में 90, 6 छक के 36, 9 दहा में 90, 9 चौका 36, 9 छक्का 54 और ये संख्या जो 9 से डिवाइड नहीं होती। तो सारी की संख्याएं जो होती हैं 9 से डिवाइड होती हैं, पर ये जो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है और ये जो हमारा लास्ट ऑप्शन है D24, ये वाला जो है सही है। हमारा जो तीसरा सवाल है वो है 133, 182, 234 और 147। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक जो है अलग सा है और 3 एक जैसे गुणधर्म के समूह बना लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 133 है, दूसरा 234 है, तीसरा 182 मान लीजिए और चौथा 147। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, या तो संख्याओं का वर्ग करके जोड़िए, उसी को घटाइए, अंकों को जोड़ के देख लीजिए, हर एक तरीका अपनाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये संख्याएं जो है 7 से कट जाती हैं। 7 एकम 7 बचा कितना, 6 और 7 नवा 63। तो कितनी बार का, 19 बार में ये संख्याएं कट जाती हैं। आगे चलते हैं, 7 से भाग करके देखते हैं ये कटता कि नहीं कटता है। 7 दूना 14 और बचा कितना, 7 छक्का 42। तो ये संख्या 26 बार में कट जाती है। आगे चलते हैं, इनको 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14, 7 तिरी के 21,
21 आया, बचा कितना 2 और ये 4 और 7 तरीके 7 चौक 28। तो ये संख्या जो है नहीं कट रही फिलहाल में। आगे चलते हैं, इनको काटते हैं। 7 दूना 14, 7 एकम 7, ये भी कट जाती है। तो इसकी संख्या क्या है, ये वाली संख्या नहीं कटती है। इस तरह से जो हमारा संख्या 234 है, ये हमारा जो है सही आंसर है। आगे चलते बच्चों, अगला सवाल लगाते हैं। प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। F, B, L, G, C, T, B, M, Z और C, H, X। ठीक है, तो F का मान कितना होता है 6 और B का मान 2 और L का मान कितना है 12। एक यहाँ पे रिलेशन जैसा दिखता है, 6 है, 2 है और 12। अगर गुणा कर दें तो कितना 6 दूना 12 आएगा। क्या यही नियम सब में फॉलो होता है? ट्राई करते हैं। G का मान कितना होता है 7, C का मान कितना होता है 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये T का मान कितना होता है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ रूल फॉलो नहीं। आगे देखते हैं, B का मान है 2 और M का मान है 13, यानी कि 2 और 13, और Z का मान कितना होगा 26। 2 का गुणा करेंगे 13 में तो कितना आएगा 26। यहाँ पे तो ये नियम पालन कर रहा है, बस यही ये नियम पालन नहीं किया। आगे चल के देखते हैं, C का मान है 3 और H का मान कितना आता है 8, और 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 24, और X का मान भी होता है 24। इस तरह हम देखते हैं, ये जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों पद जो है एक जैसे नियम का पालन करते एक समूह बनाते हैं, लेकिन ये जो है दूसरा वाला पद जो है सबसे अलग है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां सवाल है, इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, R, F, T, N, J, D, आगे V, F, P और K, H, C। आइए हम इसे चेक करते हैं। R का मान कितना होता है 18, F का मान कितना होता है 6 और T का मान 20। यहाँ पे कोई ऐसा तो रेशियो नहीं दिख रहा अभी। 18 में से 6 घटाया जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 और घटाएंगे तो आएगा 12। ऐसा कोई रेशियो नहीं दिख रहा। आगे चल के देखते हैं। N का मान कितना होता है 14 और J का मान होता है 10 और D का मान 4। यहाँ पे एक रिलेशन जैसा दिख रहा है कि अगर 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। आगे चलते हैं। V का मान कितना होता है 22, F का मान होता है 6 और P का मान कितना होता है 16। यहाँ पे कोई रेशियो ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा कोई रूल दिख रहा है क्या? 22 में से 6 घटाते हैं, 22 में से जब 6 घटाते हैं तो कितना आता है 16। अब यहाँ देखते हैं K का मान होता है 11 और H का मान होता है 8 और C का मान 3। क्या यही नियम यहाँ भी लागू होता है? 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। हाँ, तो ये वाला पद, ये वाला पद, ये वाला तीनों एक जैसे हैं और जो NJD है वो थोड़ा अलग है। तो इस तरह से जो हमारा जो B वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। ये थोड़ा अलग नियम रखता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये जो अगला प्रश्न है इसमें दिया है 4 ऑप्शन, B, D, G, Q, S, V, R, T, W, C, F, J। शुरुआत करते हैं। B का मान 2, D का मान 4 और G का मान 7। Q का मान कितना होता है 17, S का मान 19, V का मान 22।
आगे चलते हैं, आर का मान कितना हो 18, टी का मान 20, डब्ल्यू का मान 23, सी का मान 3, एफ का मान 6 और जे का मान कितना होता है 10। देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा रिलेशन है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को 4 से घटाते कितना आएगा 2, और 4 को 7 से घटाते कितना आएगा 3। तो यहाँ पे इनका और इनका अंतर 2 और 3 का है। आगे चलते हैं, 17 और 19 दिया है, 17 और 19 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है। और एस और वी में 19 और 22 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो यहाँ पे 2 और 3 का अंतर, यहाँ भी 2 और 3 का अंतर। आगे देखते हैं, 18 और 20 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। अब 20 3 23, 3 का अंतर। आगे चलते हैं, 3 और 6 में कितने का अंतर होता है, 3 का। और 6 और 10 में अंतर कितना होता है, 4 का अंतर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो है, ये जो है, ये जो है, तीनों एक जैसा क्या दिखाते हैं, गुण दिखाते हैं, एक समूह बनाते हैं। जबकि चौथा सी एफ जे जो होता है अलग समूह बनाता है, इसलिए चौथा सी एफ जे अलग है, और इसलिए हमारा जो चौथा डी है वो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 18 7 नंबर का। इसमें ऑप्शन दिया 18 126, तीसरा ऑप्शन है 16 114, 17 119 और 19 133। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये 18 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं कि क्या आता है। 18 के 18 58 36 38 54 28 72 18 95 28 27 18 6 का 108 18 7 126। ठीक है, हम 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 18 के 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 का 108, 18 7 126। तो 18 का पहाड़ा कितनी बार, हम 7 बार पढ़ते हैं, तो 126 आ जाता है। आगे चलते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं क्या 119 आता है। 17 17 17 34 17 17 17 17 85, 17 6 का 102, 17 7 119। तो यहाँ भी देखते हैं 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर जो है आंसर आ जाता है, यानी कि 7 से गुणा करिए, 7 से गुणा। आगे चलते हैं, 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। ठीक है, तो कितना होता है, तो 16 16 16 32 16 48 16 16 80 16 96 16 7 112, 16 7 112। तो ये जो है यहाँ पे 114 ना आके 112 आता है। आगे चल के देखे हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं क्या 7 बार में 133 आता है, तो 19 7 133 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा 114 है ये ऑप्शन अलग है। यहाँ पे 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 का 17 का 7 पढ़ेंगे, 19 का 7 पढ़ेंगे, तो ये सारे जो अंक दिए वो आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है सी अलग है, तो इसलिए सी को हम टिक कर लेते हैं। आगे प्रश्न करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर जो 8 है अत्यधिक आसान है, बस इसे समझना है कि आखिर कैसे करना है, हल करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5 1 1 6 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 7 3 2। तीसरा ऑप्शन दिया है 8 9 2 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 9 7 0 8। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आइए हम इनको जोड़ के चेक करते हैं कि क्या निकलता है। 5 + 1 + 1 + 6, 5 1 6 1 7 7 6 आता है हमारा 13। यहाँ कितना आता है 7 1 8 8 2 10 3 13। यहाँ भी कितना आता है 13। आगे चलते हैं,
8 9 17, 17 2 19, 19 4 23।